Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ऐड किसके साथ करते हैं? एल्काइल के साथ ऐड करते हैं। तो उसके पहले हम लोग एल्काइल को देखते हैं। तो एल्काइल का जो जनरल फार्मूला हमारा होता है वो होता है CnH2n+1, CnH2n+1, वेयर यहाँ पे n = 1 2 3 4 5 सब होता है। n = 1 पॉसिबल है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि n = 1 हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा। इसके पहले थोड़ा सा इसमें एल्काइल मतलब एल्क प्लस YL, n = 1 तो C जब 1 होगा H हो जाएगा 2 × 1 + 1, हमारे पास आ जाएगा C1 और H हो जाएगा 3। इसको हम बोल देंगे CH3। इसका हम नाम लिखेंगे तो एक कार्बन वाले को हम मेथ बोलते हैं। तो ये जितना भी आया था उसको सबको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? एल्क बोल सकते हैं, और इसमें YL ऐड कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। जो हम लोगों ने CH3 लिखा है ये क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके बाद हम इसका अगर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हम इसका देखेंगे। CH3 है, कार्बन एक ही है। कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। 3 बॉन्ड पे तो हमने 3 हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, बट जो ये एक बॉन्ड हमारे पास रिमेनिंग खाली बचा हुआ है वो एक बॉन्ड क्या है? खाली रहेगा। और इसके साथ हम किसको ऐड करेंगे? इसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं, या फिर हम हैलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और हैलोजन ग्रुप क्या है। इसके बाद हम और n = सपोज दैट 2 लेते हैं तो हमारे पास जनरल फार्मूला हो जाएगा C2H2 × 2 + 1। हमारे पास आ जाएगा C2H2 × 2 4 और 1 5 H5। 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एथ। दोगुना से एक ज़्यादा है। अभी यहाँ पे आया हमारे पास दोगुना से एक ज़्यादा है तो वो एल्काइल में होगा, तो इसका नाम हमने दे दिया इथाइल। फिर ये हमको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। ये हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। इसके बाद हम इसका अगर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन कितना है? 2 है। 2 कार्बन तो दे दिए। एल्काइल में ही हमको कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह क्या देना होगा? सिंगल बॉन्ड ही देना होगा। इसमें हम कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लेके आएंगे। हमको इसमें भी हर जगह क्या देना होगा? सिंगल बॉन्ड ही देना होगा। तो अब कार्बन और कार्बन के बीच में तो हम सिंगल बॉन्ड दे दिए। एक कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन के चारों तरफ भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। हमने 4 बॉन्ड दे दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 5 है। अब 5 हाइड्रोजन को हम इसमें कहीं पे भी 5 जगह हम प्लेस्ड कर देंगे। अपने मर्जी के अनुसार कहीं पे भी हम 5 जगह इसको रख देंगे। जो हमको खाली बचता है ये क्या है? हमारे पास वैकेंट है। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? हैलोजन को ऐड करेंगे। हैलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे, या इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, या फिर हैलोजन को ऐड करेंगे। हैलोजन ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को। इसके बाद और हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं n = 4। तो एल्काइल में हमारे पास हो जाएगा C4H2 × 4 + 1। हमारे पास आ गया C4H2 × 4 हो गया 8, 8 और 1 9। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम कि जितना भी हमारे पास एल्काइल में आता है, एल्काइल में हमको कार्बन से हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना से एक ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन होता है। कार्बन जितना होगा उसके 2 गुना से एक ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हमारे पास कार्बन है कितना? 4, तो इसके 2 गुना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन है। 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट।
दुगुना से एक ज़्यादा तो वो एल्काइल में होता है, क्योंकि 2n+1 दुगुना से एक ज़्यादा, तो इसमें YL जोड़ देंगे, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। और ये कौन सा फार्मूला है, ये हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, चारों कार्बन को हम लिख देते हैं, और सारे कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड भी, एल्काइल में भी सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। और सब कार्बन के चारों तरफ कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड। ये कार्बन लेते हैं तो इसके चारों तरफ भी 4 बॉन्ड है, ये कार्बन लेते हैं तो 4 बॉन्ड है, ये 4 कार्बन के भी चारों तरफ, यानी जितना भी हमारे पास कार्बन है सारे कार्बन को काउंट करेंगे तो इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये रूल को अगर जो भूल जाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर गलत होगा। इसलिए हम लोग को किसी में कोई भी अगर जो कार्बनिक कंपाउंड आता है उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कार्बन आएगा तो कार्बन के चारों तरफ मिल के कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 से कम है या फिर 4 से ज़्यादा है, दोनों केस में गलत है, 4 होगा तभी सही होगा। अब देखेंगे हम सब जगह हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। कहीं पे भी एक जगह इसको हम क्या कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा, जैसे हमारे पास यहीं पे बच गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी मेरे पास 9 हाइड्रोजन है, ऑलरेडी हम 9 हाइड्रोजन को प्लेस कर दें। तो जो हमारे पास वैकेंट बचा है, इस वैकेंट में ही, इस खाली जगह में हम लोग किसको ऐड करेंगे, हैलोजन को ऐड करेंगे, हैलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे, या फिर फंक्शनल ग्रुप वाले एलिमेंट को इसी में ऐड करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे भी हम हैलोजन ग्रुप को देख लेते हैं। अब हैलोजन ग्रुप क्या होता है, जैसे हम ये 7th ए ग्रुप का जो भी एलिमेंट होता है जिसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है और एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये है हमारा हैलोजन ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन ग्रुप को हम इसमें जो भी हमारे पास हम पीछे पढ़े थे, जो भी हमारे पास वैकेंट था कार्बन के साथ, उसके साथ हम इसमें किसी को भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ हम OH को भी जोड़ते हैं। OH, अभी जो हमारे पास OH आएगा वो क्या आएगा, अल्कोहल आएगा। बट ये इसको हम हैलोजन ग्रुप में नहीं लेते हैं, ये हैलोजन ग्रुप है। हम एग्जाम्पल ये हैं, जैसे हम लिखे हैं C2H5 और इसके साथ हम Cl भी लिख देते हैं। तो अब ये हमारे पास, ये तो हो गया क्या, इथाइल। जैसे C2H5 को हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, हमको इथाइल हो गया। और क्लोरीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, स्ट्रक्चर में कार्बन कितना है हमारे पास, 2, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमने दे दिया। फिर ये 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन को कहीं पे भी हम ऐड कर देंगे, एक जगह छोड़ देंगे, जिसके जगह पे हम क्या ऐड कर देंगे, क्लोरीन को ऐड कर देंगे। अब देखिए सारे कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड है। अब इसमें सबसे बड़ा बात हमको हमारे पास ये है कि इसका हम नामकरण करेंगे। तो इसका नेम जब हम लिखेंगे तो नेम में हमारे पास 2 आता है। एक आता है हमको कॉमन नेम, एक हमारे पास आता है कॉमन नेम, दूसरा हमारे पास आता है IUPAC नेम। तो अब हम देखेंगे कॉमन नेम क्या, IUPAC नेम में क्या। हम कॉमन नेम में पहले इथाइल फिर क्लोराइड, यानी कि कॉमन नेम हम लिखेंगे तो हम लोग जो उसमें एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, और जो हैलोजन ग्रुप, इसमें जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप का नाम हम बाद में लिखेंगे। तो ये है हमारे पास एल्काइल ग्रुप में इथाइल, और ये हमको क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मैंने इसका नाम लिख दिया। अब IUPAC नेम में हम को ये चीज़ याद रखना है कि जितना भी IUPAC नेम बना हुआ है वो सारा एल्केन के ही हेल्प से बना है। तो इसको हम लिखेंगे क्लोरोइथेन। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 कार्बन वाले को एल्केन में नाम लिख देंगे इथेन, और इसमें क्या ऐड किए हैं, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लिख देंगे। ऐसे ही और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं N=4 में, तो हो जाएगा C4H9। इसके साथ हम ऐड करते हैं सपोज दैट ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं Br। तो इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा
वो हमारा स्ट्रक्चर होगा 4 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड में 4 को ऐड कर दिए। सारे कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए, सब जगह हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और इसमें हम एक जगह कहीं पे भी क्या लिख देते हैं, ब्रोमीन लिख देते हैं। सारे जगह हाइड्रोजन है, हमने सारा जगह हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और एक जगह हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया। अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे और IUPAC नेम लिखेंगे। कॉमन नेम में हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूटाइल। पहले हम एल्काइल का तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम बोलेंगे ब्यूटाइल, और ये क्या है, ब्रोमीन से क्या बना है, ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले हम इसका नाम लिख देंगे हैलोजन ग्रुप का, तो इसको हम ब्रोमो और ब्यूटेन, एल्केन में नाम लिखेंगे ब्यूटेन। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बना दिए हैं तो इसमें भी हमको काउंटिंग देखना है। काउंटिंग कैसे, इधर से हम देखेंगे इसको कहाँ पे ऐड किया है। तो हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर कार्बन ही, और लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो 4th नंबर के साथ, तो जिधर से फर्स्ट नंबर आता है वो हमारा हो गया 1 डिग्री ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे ही ऊपर वाला में हम अगर जो लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे, दोनों में से फर्स्ट नंबर ही आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 1 डिग्री क्लोरो इथेन लिख सकते हैं। और हम अगर जो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आयोडीन का है या फिर ये फ्लोरीन का है, तो हम इसके जगह पे लिख देते फ्लोराइड। आयोडीन रहता तो आयोडाइड लिख देते। IUPAC में हम लिख देते फ्लोरो, आयोडीन रहता तो आयोडो लिख देते। ये हुआ हमारा। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।